जय हिंद भाई सभी को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई बहुत ही कम समय रह गया अपने पास में दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम को लेकर। मिड जनवरी के आसपास संभावना है, थोड़ा बहुत आगे पीछे। बात यह है कि काफ़ी कम समय अपने पास में बचा है और यही एक ऐसा समय है भाई जो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। अब आप लोगों में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका अच्छा स्कोर आने लग गया है मॉक के अंदर। वो 70 के करीब पहुंच गए, जो कभी मेरे साथ में जुड़े थे, जो 55-60 के आसपास थे, लेकिन अभी वो 70 के आसपास पहुंच गए। पर्सनली मेरे पास में मैसेज आते हैं। लेकिन फिर भी अपने बहुत सारे कैंडिडेट अब भी ऐसे हैं जिनका भाई सेम वही डाउट रहता है, भाई मेरा मैथ्स में स्कोर नहीं हो रहा, मेरी जीके वीक है, जीके में स्कोर नहीं हो रहा। यानी ऐसे अभी तक भी आप लोगों के एग्ज़ाम में आप देखो कितना कम समय बचा है और अब लास्ट में भी अगर आपका यही रहेगा कि मेरा स्कोर नहीं हो रहा तो सिलेक्शन होगा कैसे। तो 3-4 चीज़ें यार आपको जो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है सभी के लिए, वो शेयर करूँगा। वीडियो का एंड तक देखते रहना। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आगे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और मेरा ऐसा नहीं है कि भाई रेगुलर वीडियो आती है, जब समय मिलता है और जो ज़रूरी होता है उसी टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आता हूँ आप सभी के लिए। अब दोस्तों, सबसे पहली चीज़, 3-4 चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो ज़रूर स्कोर इम्प्रूव होगा यार। ऐसा नहीं है कि आप सोचो स्टार्टिंग आपने करी होगी, उस टाइम पे किसी का 35 आया होगा, किसी का 40 आया होगा, अब कोई 60 तक पहुंच चुका है, कोई 65 तक, कोई 70 तक, और हो सकता है कुछ 70 को भी पार कर गए हो। तो सबसे पहली चीज़ वो ये है कि एक अच्छी स्ट्रेटजी का होना। भाई अंधाधुंध पढ़ाई का टाइम नहीं है कि मन में आया वही उठा के पढ़ लिया। एक अच्छी स्ट्रेटजी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रॉपर आप सही स्ट्रेटजी से सही टीचर को फॉलो कर रहे हैं, अच्छी बुक्स को फॉलो कर रहे हैं, तो आपका बहुत जल्दी स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा। और आप कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, कभी किसी ने कुछ बता दिया वो पढ़ लिया, अगर आप ऐसे ही चल रहे हैं तो हो सकता है कि जो आपका स्कोर 3 महीने में अच्छा खासा इम्प्रूव हो जाना था, हो सकता है उसमें आपके 6 महीने भी लग जाएं या 6 से ज़्यादा भी लग जाए। तो पहली चीज़ तो इस पे ध्यान रखना है कि अच्छी स्ट्रेटजी, उसमें फिर हम चाहे टीचर की बात करें, चाहे बुक्स की बात करें, या फिर टाइम टेबल तो आप अपने अकॉर्डिंग बनाना सभी को अलग अलग पड़ता ही है। दूसरी चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है, भाई सही स्ट्रेटजी को भी हम ठीक ठाक फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं फिर भी उसके बाद उतना ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो रहा है। दोस्तों, सभी का आईक्यू लेवल अलग अलग है, इस चीज़ को आप समझना। एक कैंडिडेट ऐसा है जिसको 2 बार जैसे एक क्वेश्चन को उसने किया और बिल्कुल अच्छे से उसका वो समझ में आ गया, क्लियर हो गया। एक कैंडिडेट ऐसा है जिसका आईक्यू लेवल थोड़ा वीक है, जिसको 4-5 बार की ज़रूरत है। वो 4-5 बार रिवीजन करेगा तब जाके कहीं उसके माइंड में वो फिट बैठेगा। अब हम करते क्या हैं, हम 2 बार में तो हिम्मत तोड़ के बैठ जाते हैं, यार मेरे से नहीं हो पाएगा। भाई अगर आपको 4-5 बार करने की ज़रूरत पड़ रही है तो करो भाई, क्योंकि एट द एंड आपका रिजल्ट ही देखा जाएगा, एक्सक्यूज़ कोई नहीं देखेगा। तो अगर आपका आईक्यू लेवल वीक है, हमें पता है यार मेरा 2 बार में नहीं काम चल रहा, मुझे मैथ्स का सवाल नहीं समझ में आ रहा, 2 बार मैंने ट्राई कर लिया नहीं हो पा रहा, या 2 बार मैंने जीके किसी टॉपिक का रिवीजन कर लिया मुझे नहीं याद हो पा रहा, तो एक सीधा सा यही सॉल्यूशन है और कोई शॉर्टकट नहीं है भाई इस चीज़ का। कभी आप ये सोचो कि कोई शॉर्टकट है या टॉप 50 टॉप 100 लगाने से काम चल जाएगा। बहुत सारे यूट्यूबर मिलेंगे इस टाइम पे टॉप 50 टॉप 100, और आपको बहुत अच्छा लगेगा यार वहाँ से पढ़ के कि यार ये टॉप 50 लेके आ रहा है, बस मैं, और वो इजी सवाल, यार बस मैं ये कर लूँगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इतना ही आसान होता तो हर कोई फिर ऐसे ही कर लेता और सिलेक्शन ले लेता। तो मेरी इस बात को याद रखना कि अगर आपको 5 बार करने की ज़रूरत पड़े रिवीजन तो 5 बार करो भाई। अब होता क्या है कि उस टाइम पे एक समस्या ये आती है कि हम हिम्मत तोड़ देते हैं, 2-3 बार किया नहीं हो रहा, डीमोटिवेट हो जाएंगे कि यार मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा, पेशेंस नहीं रखेंगे, बुक बंद कर देंगे, एक चिड़चिड़ा सा मन हो जाएगा। रखना पड़ेगा भाई पेशेंस, कोई बात नहीं, बुक बंद करके घूम फिर के आ जाओ, दोबारा से ओपन कर लो। यानी पेशेंस रखना पड़ेगा, हिम्मत आपको दिखानी पड़ेगी बार बार रिवीजन करने की। बस एक कंपैरिजन किसी से नहीं करना, यार उसका मैथ्स इतना अच्छा है मेरा वीक है। सभी का आईक्यू लेवल अलग अलग है, हो सकता है उसने भी आपके जैसे पहले मेहनत की हो, आपने लेट स्टार्ट किया हो, कोई भी रीज़न हो सकता है। बात यह है कि हमें करना है, यानी पॉजिटिव माइंडसेट, बस इसके अलावा कुछ नहीं, कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना किसी को भी। आप एक चीज़ सोचो, रिजल्ट के टाइम पे आपका अगर सिलेक्शन नहीं हुआ
कोई आपकी ये बात सुनेगा कि मेरा मैथ्स में स्कोर कम रह गया था, मैं 1 नंबर से रह गया, मैं 2 नंबर से रह गया, चाहे आप पॉइंट में रह जाना, सिलेक्शन जिसका हो गया बस वही देखा जाएगा। तो दूसरी इस बात को ध्यान रखना कि बार बार रिवीजन करना है, हिम्मत रखनी है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है और ये ध्यान रखना है कि एक्सक्यूज़ कोई हमारा देखेगा नहीं, रिजल्ट देना है। तीसरी चीज़ भाई, 2 चीज़ें जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो सकती थी वो मैंने बता दी। तीसरी चीज़ ये है कि यार एक होता है ना कि अभी जैसे शादी ब्याह का सीज़न है, आपके घर परिवार में भी होगी, हमें पहली प्रीफ्रेंस उस चीज़ को देनी है जो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा 2 दिन में, पहले भी कई एक वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि भाई अगर आपके 2 दिन से काम चल रहा है, 2 दिन ख़राब होने से, तो 2 दिन में काम चला लो। अगर आपके इंस्टा पे कम रील देखने से आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो पहली प्रीफ्रेंस अपना करियर है। यानी हर वो चीज़ छोड़ देनी है इस समय में, जो ये अपने पास में 1.5-2 महीने जितना समय, हर वो चीज़ छोड़ दो जिसमें कहीं ना कहीं आपका समय ख़राब हो रहा है। चाहे यार दोस्तों के साथ घूमना फिरना, रील्स देखना, शादी अटेंड करना, कोई भी चीज़ हो, सब कुछ छोड़ दो। बस एक चीज़ माइंड में रखो कि हाँ भाई एक अच्छा स्कोर करना है, सिलेक्शन लेना है। चौथी चीज़ लास्ट है और कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है भाई, आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, सभी उम्मीद करता हूँ सभी लगा रहे होंगे। चाहे आप डेली मत लगाओ, लेकिन वीक में आप 2-3 मॉक टेस्ट ज़रूर लगाओ। उस टाइम पे आप लोग मॉक लगाने के बाद में जब तक अच्छे से अपनी कमज़ोरी पे काम नहीं करोगे, नहीं देखोगे कि यार यहाँ पे मेरा ये टॉपिक वीक है, नहीं करोगे अच्छे से एनालिसिस, तब तक स्कोर इम्प्रूव नहीं होगा। इस बात को याद रखना। ये 3-4 चीज़ें ऐसी है जो कहीं ना कहीं अगर आप अप्लाई करते हैं तो ज़रूर स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा। जो स्टार्टिंग में स्ट्रेटजी बता दिया उस पर भी ध्यान दे लेना। वीडियो काफ़ी डाल रखी है कि PYQ कैसे लगाने हैं, मॉक पे किस तरीके से काम करना है, थ्योरी किस तरीके से करनी है। सेकंड चीज़ आपको बहुत अच्छे से बता दी कि मल्टीपल टाइम रिवीजन, इन टॉप 100 टॉप 50 के चक्कर में नहीं पढ़ना है, कोई शॉर्टकट नहीं है। तीसरी चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी है कि यार ये एक ऐसा समय है कि एक एक मिनट की वैल्यू को हमें समझना है। और चौथा, मॉक का बहुत बड़ा रोल रहता है लास्ट में, तो मॉक लगा के उस पर काम भी करना है, कमज़ोरी को देखना है और उसके बाद आपका स्कोर 20 दिन महीने के अंदर ही इम्प्रूव हो जाएगा, आप देख लेना। तो बस ये 3-4 चीज़ें ऐसी थी दोस्तों जो कहीं ना कहीं आपको खुद पे अप्लाई करके चलना है और विश्वास रखना है यार, एक कॉन्फिडेंस रख के चलना है कि हाँ भाई मैं करके रहूँगा। बहुत डिमोटिवेट करने वाले लोग मिलेंगे, बहुत, हर जगह पे मिलेंगे, इससे नहीं हो पाएगा, 60 नंबर पे कैसे सिलेक्शन होगा। 60 से 70 पार करने की जिद रखो। ये टाइम ऐसा है कि आप कर जाओगे यार। ये 1.5-2 महीने ऐसे हैं कि अगर आपने जी जान से मेहनत कर लिया, आप कर जाओगे। तो उन डीमोटिवेट करने वाले लोगों से दूर रहना है, हमेशा बस पॉजिटिव सोच के हमें चलना है। तो दोस्तों इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।